जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती से विदा ली और उनका अंतिम संस्कार हुआ तो सब कुछ जल गया, लेकिन उनका दिल यानी उनका हृदय नहीं जला। वह एक नीली रोशनी जैसा चमकता हुआ पत्थर बन गया। लोग कहते हैं वह भगवान का सबसे पवित्र अंश था। बहुत समय बाद मालवा नाम की जगह के राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया। सपने में उन्हें बताया गया कि समुद्र के किनारे एक खास नीम की लकड़ी मिलेगी जिसमें भगवान का रूप छुपा होगा। राजा ने अपने पंडित विद्यापति को उसे ढूंढने के लिए भेजा। जंगलों में विद्यापति की मुलाकात एक आदिवासी पुजारी विश्वावसु से हुई। वह एक रहस्यमय देवता नील माधव की पूजा करता था। चालाकी से विद्यापति ने उस देवता को देखा और राजा को खबर दी, लेकिन जब राजा वहां पहुंचे वह देवता गायब हो गया। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और कुछ समय बाद उन्हें समुद्र किनारे वही नीम की लकड़ी मिल गई जो उनके सपने में दिखाई दी थी। अब राजा ने मूर्तियां बनवाने के लिए कई कारीगर बुलाए, लेकिन कोई भी उस लकड़ी पर काम नहीं कर सका। तभी एक बूढ़ा बढ़ई आया और बोला, मैं ये काम कर सकता हूँ, पर एक शर्त है। मुझे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले काम करने देना होगा। राजा ने हाँ कर दी। कुछ दिनों तक कमरे से आवाजें आती रही, लेकिन फिर सब शांत हो गया। रानी को चिंता हुई कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और देखा कि अंदर 3 मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, लेकिन इन मूर्तियों के हाथ पैर अधूरे थे। राजा को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने बढ़ई की बात नहीं मानी। तभी भगवान दिखाई दिए और बोले, डरने की जरूरत नहीं, यही मेरा सच्चा रूप है। मैं ऐसा ही दिखना चाहता हूं, अधूरा पर सबको अपनाने वाला। उसी दिन से इन मूर्तियों को पुरी के मंदिर में स्थापित कर दिया गया और तब से लोग इन्हें भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजते हैं। हर बार जब ये मूर्तियां पुरानी हो जाती हैं, तो नई लकड़ी से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमें जैसे भी है वैसे ही स्वीकार करते हैं। पूर्णता जरूरी नहीं, सच्चे दिल से भक्ति जरूरी है।